हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 27 की नवंबर डेली लीड कोड चैलेंज में। ठीक है, ये अब से 3 दिन बचेंगे हमें। अगर आपने वो 3 दिन भी कर लिया, आपको नवंबर डेली लीड कोड चैलेंज का बैज मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ तक कंसिस्टेंसी दिखाई है, रियली हैट्स ऑफ टू यू। आपने बहुत कुछ किया है, मतलब आपने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए होंगे यहाँ तक कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली सॉल्व करने के लिए। सो मैं उसके एक बार फिर से अप्रिशिएट करना चाहूँगा। और आज के क्वेश्चन की बात करें तो ये, जैसे कि आपको मेरे वीडियोस में पहले भी पता होगा, मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ कि अभी तक हमने क्या-क्या देखा है। ठीक है, तो हमने लास्ट 2 डेज़ से हमने ग्राफ्स का क्वेश्चन देखे और वो लेवल बाय लेवल था। पहला वाला बहुत ईज़ी था, उसके बाद थोड़ा-सा मीडियम था और ये अगेन एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो कि पिछले क्वेश्चन से स्लाइटली डिफिकल्ट है, बट अगेन दिस इज़ अगेन वेरी लो लेवल ऑफ ग्राफ। सो ग्राफ की जो डेप्थ है ना, मतलब कि जितने क्वेश्चन आ सकते हैं ग्राफ में, उसके हिसाब से ये कुछ भी नहीं है आगे। बट हाँ, कल वाले क्वेश्चन से ये थोड़ा-सा ज़्यादा आगे होगा। अगर आप पूरा न्यू हो, अगर आपने लास्ट के 2 क्वेश्चन्स किए हैं तभी ये क्वेश्चन में हो, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मतलब आपको एक पूरा, मतलब कह सकता हूँ कि मतलब लेवल बाय लेवल आप ऊपर जा रहे हो। ठीक है? स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जा रहे हो। डायरेक्टली आप हार्ड क्वेश्चन में जंप मत करो अगर आपने पहले ग्राफ के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ट्रैवर्सल एल्गोरिथम्स को पूरा पता होना ज़रूरी है। आप पिछले 2 क्वेश्चन्स पहले देख लो, जो डेली कोड चैलेंज में आए थे पिछले 2 दिनों में, उसके बाद इस क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है? तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये होने वाला है 3 to 4 3 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आफ्टर एडिंग 1 क्वेरीज। ओके, आफ्टर एडिंग क्वेरीज 1। सो ये उस क्वेश्चन का पहला पार्ट है। फाइन। सो मैं आपको जल्द से समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या। देखो, इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसको हम ये सिटीज़ बोल रहे हैं, बट अगेन लाइक मैं उस तरीके से आपको नहीं बताना चाहता जिस तरह से इन्होंने बताया। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ ताकि आपको कम समय में ज़्यादा कुछ सीखने को मिल जाए। ठीक है? इसमें हो ये रहा है कि आप ये जो ग्राफ देख रहे हो, राइट? इसमें एक चीज़ पहले से फिक्स्ड है, वो क्या है? देखो, हर i का, दैट इज़ हर i का i+1 से एक एज होगा, दैट इज़ फ्रॉम 0 1 की तरफ एक एज होगा। ठीक है? सिमिलरली 1 का 2 की तरफ एक एज होगा, 2 का 3 की तरफ एज होगा, 3 का 4 की तरफ एक होगा। दैट इज़ हर नोड i का i+1 की तरफ एक एज होगा। ठीक है? हमको n दिया हुआ है, n5 है, यानी कि 0 से 4 तक हमारे पास नोड्स हैं, ठीक है? जिनका नंबर 0 से 4 तक होगा। हर एलिमेंट i का i+1 की तरफ एज होगा। पर रिमेंबर, लास्ट वाले का नहीं होगा। रिमेंबर, ये साइकिल नहीं बन रहा है। ये साइकिल नहीं बनने वाला है। लास्ट एलिमेंट का कोई एज नहीं होने वाला है। ठीक है? सो हमेशा 0 से 4 की तरफ एजेस होंगे। 0 से 1, 1 to 2, 2 से 3, 3 से 4। दैट इज़ हर i से i+1 मैच होगा। रिमेंबर, साइकिल नहीं बनेगा, तो लास्ट नोड जो है, यानी कि n-1 जो होगा, उसका एज नहीं होगा कहीं भी। ठीक है? फाइन। अब हमें ये करना है, देखो, ये एजेस हो गए। अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है, हमें 0 से स्टार्ट करना है, हमें n-1 तक जाना है। दैट इज़ 0 से स्टार्ट करना है और 4 तक जाना है इस एग्ज़ाम्पल में। ठीक है? ये हमेशा हमेशा टारगेट होने वाला है। और देखो, इसको करने के लिए हमारे पास 4 मतलब ये जो क्वेरीज़ हैं, इन हर एक क्वेरी के लिए हमको एक आंसर देना है। क्या करना है? देखो, ये क्वेरी हमको ये कहती है कि तुम एक एक्स्ट्रा एज ऐड कर दो। यानी कि देखो, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये हमारे पास पहले से थे। अब एक 2 से 4 एक नया एज ऐड हो रहा है। ठीक है? इस को ऐड करने के बाद आपको बताना है कि अब 0 से 4 तक पहुँचने के लिए मुझे कितने एजेस से होके जाना है। ठीक है? मिनिमम, मिनिमम आपको बताना है, शॉर्टेस्ट पाथ आपको बताना है। ठीक है? तो आपको वो करना है। नेक्स्ट, उसके बाद आपको इसका आंसर फाइंड करना है, इस पर्टिकुलर इसका मतलब ये है कि अब देखो, पहले वाला जो एज है वो तो रिटन होगा ही, उसके साथ आपको ये वाला एज भी ऐड करना है और आपको आंसर बताना है। ठीक है? जल्द से एक बार क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं। मैंने आपको हिंट दे दिया है, ताकि अगर आपको पहले से पता है, आप थोड़ा स्किप कर सकते हो, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, राइट? सो यू आर गिवन ए इंटीजर n एंड ए 2D array, फाइन। सो देखो, इन्होंने सिटीज़ को ऐसे लेबल किया है, ठीक है? वो चीज़ फाइन है। इस पार्ट पे आ जाते हैं। इनिशियली देयर इज़ यूनिडायरेक्शनल, ओके, रोड फ्रॉम सिटी i टू सिटी i+1। यानी ये कह रहे हैं कि रिमेंबर, यूनिडायरेक्शनल मतलब ये होता है, ये जो मतलब एजेस हैं, ये डायरेक्टेड हैं, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों साइड से आ जा सकते हो। बिकॉज़ ये 0 से 1 की तरफ है, ठीक है? आप 1 से 0 नहीं जा सकते, रिमेंबर दैट, ओके? ये चीज़ें आपको मैटर करेंगी, पर हाँ, इस क्वेश्चन के लिए मैटर नहीं कर रही हैं, फाइन। अब क्वेरीज़ में जो दिए हैं, उनका मतलब ये है कि देखो, जैसे u, v एक एलिमेंट है क्वेरी में, अगर आप देखोगे, जैसे ये एक एलिमेंट हो गया क्वेरी का, ये u, v है। इसका मतलब ये है कि रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ ए न्यू यूनिडायरेक्शनल रोड फ्रॉम u to v, ओके? आफ्टर ईच क्वेरी, यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सिटी 0 टू सिटी n-1, ठीक है? हर इस क्वेरी को, मतलब हर इस एज को ऐड करने के बाद आपको बताना है कि 0 से n-1 में हम शॉर्टेस्ट पाथ क्या होने वाली है, ओके? ये होने वाला है हमारा क्वेश्चन। और या द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम 0 to n-1 आफ्टर प्रोसेसिंग द i+1 क्वेरीज। अब जल्द से देख लेते हैं क्वेश्चन को एग्जांपल 1 से। ठीक है? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये हर में होने वाला स्टार्टिंग से, ठीक है? इर्रेस्पेक्टिव आपको क्या क्वेरीज मिले, ये होने ही वाला है। रिमेंबर दैट, ये चीज़ आप पूरी क्लियर में समझ लो, ठीक है? अगर क्वेरीज एम्प्टी रहेगा तो भी एजेस होंगे, ये बात आपको समझनी है, ठीक है? फाइन। अब ये एक एडिशनल एज आ रहा है हमारे पास, क्या? 2 से 4, ठीक है? तो इस पहले डायग्राम में आप देख लो, 2 से 4 एक एडिशनल एज आ गया। अब 0 से 4 तक पहुँचने के लिए हमें कितने चाहिए? देखो, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 4 से 3 एज चाहिए। तो आंसर यहाँ पे 3 हो गए।
अब इसके बाद एक नया एज ऐड होने वाला है, ठीक है? अब इस वाले सेकंड डायग्राम में आ जाओ, देखो पहला एज रहेगा 2 से 4 अभी भी है, रिमेंबर दैट, पर 0 से 2 एक और एज आ गया, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है, हम 0 से 2 जाएँगे, 2 से 4 आ जाएँगे, खाली 2 एज हमको चाहिए टू रीच 0 टू 4, ओके? सो खाली 2 हमने ट्रैवल किए, फाइन? अब तीसरे वाले क्वेरी में आ जाओ, 0 टू 4 डायरेक्टली, ठीक है? ये तीसरा डायग्राम जो है वो ऐसे दिखे, मतलब ग्राफ ऐसे दिखने वाला है जब हम ये क्वेरी प्रोसेस करने वाले हैं, ठीक है? तो इसमें 0 से 4 सिर्फ एक एज से हम पहुँचने वाले हैं, ठीक है? तो आंसर इसमें 1 होने वाला है। रिमेंबर हम सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ ही रिटर्न कर रहे हैं, राइट? शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच सिटी 0 फ्रॉम सिटी n-1, ओके? शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच n-1 फ्रॉम सिटी 0, ठीक है? एग्जांपल 2 की तरफ आ जाएँ, देखो इसमें क्या हो रहा है, इन्होंने पहले से ही 0 से 3 दे दिया, ठीक है? n4 यानी 0 से 3 तक है नोड्स, इन्होंने पहले वाले एज में ही 0 से 3 दे दिया। तो उसके बाद जितने भी कोरेस होंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट आंसर हमेशा 1 ही होने वाला है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। अगर हम ये कंस्ट्रेंट्स में आ जाएँ, तो ये हमेशा देखो ये काफ़ी छोटे हैं मेरे हिसाब से, राइट? ये काफ़ी छोटे हैं। क्वेरीज़ का लेंथ भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, फाइन। ये जो है, देखो ये तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि हर एलिमेंट में 2 मतलब चीज़ें होने वाली है, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ़ ये 2 चीज़ें हैं, राइट? तो ये वो बता रही है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद वाला देख लेते हैं कंस्ट्रेंट क्या है। देखो ये कह रहे हैं कि मतलब हमेशा एज एक छोटे नंबर से एक बड़े नंबर की तरफ होगा, ओके? दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, यानी कि आप इसमें देखोगे कि नंबर 0 छोटा है और इससे 3 की तरफ है। सिमिलरली 0 से 2 की तरफ है। समझ रहे हो ना? हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ एज होगा। ठीक है? ये इसके थ्रू बता रहे हैं। नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि देखो ये सेल्फ एज नहीं होने वाला है और दूसरी चीज़ है कि एक नंबर i का i+1 की तरफ एज में ये क्वेरीज़ में नहीं होने वाला है। क्योंकि देखो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, देखो i है, i+1 की तरफ उसका एज पहले से हो चुका है, ठीक है? तो वो क्वेरीज़ में वो नहीं देने वाला, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। जो ये सबट्रैक्ट 1 पे ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि सेल्फ लूप नहीं होगा, दैट इज़ i से i की तरफ एक एज नहीं होने वाला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि i से i+1 की तरफ एज नहीं होने वाला है, ठीक है? हमेशा जो i से मतलब एज होने वाला है, वो i+2 से स्टार्ट करते हुए लास्ट तक जाने वाला है, ठीक है? दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से व्हेन इट इज़ ग्रेटर देन 1, ओके? और देयर आर नो रिपीटेड रूट्स अमंग द क्वेरीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने अपने सॉल्यूशन में इम्प्लीमेंट किया है, ताकि हम मतलब ज़्यादा कोड हमें ना लिखना पड़े, राइट? देयर आर नो रिपीटेड रूट्स, फाइन। अब सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं, देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है ना, बस हर ग्राफ ये जो हर एज है, उसको ऐड करते जाना है और एक मतलब जब आपको ट्रावर्सल करते जाना है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए, ठीक है? तो हम क्या करने वाले हैं, हम यूज़ करने वाले हैं बीएफएस, ठीक है? ये होने वाला हमारा बीएफएस का एल्गोरिथम, मैं आपको पूरी चीज़ दिखाऊँगा, पर जब आप पूरा मतलब एक ओवरऑल व्यू समझ लो, ठीक है? ये होने वाला है मेरा वीएफएस फंक्शन। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं हर क्वेरी में जाऊँगा, उसके एड्रेस को अपने ग्राफ में ऐड करूँगा, फिर वीएफएस फंक्शन को कॉल करके उसका आंसर को अपने में रिकॉर्ड करके उसको भेज दूँगा, ठीक है? जल्द से देख लेते हैं कि हो कैसे रहा है। देखो सबसे पहले मैं ग्राफ को यहाँ पे डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये कैसे हो रहा है? देखो, ये ग्राफ हो गया, ये मैं एज़ अ डिक्शनरी डिफाइन कर रहा हूँ, डिक्शनरी का मतलब होता है की वैल्यू पेयर्स, ठीक है? पाइथन में, फाइन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारे इनिशियल एजेस पहले क्रिएट कर रहा हूँ। क्या है वो? हर i से i+1 की तरफ एज होने वाले हैं, एक्सेप्ट द लास्ट एलिमेंट, ठीक है? एक्सेप्ट द लास्ट एलिमेंट, तो ये मैं ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है बेसिकली। अगर आप ये देखोगे जैसे कि ये, हाँ, ये ऐसे दिखने वाला है, देखो। इसमें हो क्या रहा है, जैसे 0 है, 0 का किन-किन नोड्स की तरफ एजेस है, ठीक है? अभी के लिए खाली 1 में है, ठीक है? स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? 1 का 2 की तरफ है, 2 का 3 की तरफ है और 3 का 4 की तरफ है, ठीक है? जैसे ही लेट अस से एक और एज आ जाता है बाद में 3 का या फिर मान के चलो 2 का, ओके नॉट इवन 2, लेट अस से 1 का 3 की तरफ, ओके? सो 1 का 3 की तरफ। सो ये 2 के साथ-साथ अब मैं 3 भी इसमें ऐड कर दूँगा, ओके? समथिंग लाइक दैट, फाइन। ठीक है, ये होने वाला है, ये हो गया हमारा ग्राफ, ही मैंने आपको प्रिंट करके दिखा दिया। अब ये मेरा फंक्शन होने वाला है, इसको तो हम कॉल करेंगे, पर अभी के लिए मैं आपको बाकी चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है? ये मेरा आंसर होने वाला है, इसको मैं फाइनली रिटर्न करूँगा, फाइन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं हर ग्राफ मतलब हर नए एज की तरफ जा रहा हूँ, दैट इज़ हर यू, वी की तरफ जा रहा हूँ, जो कि मेरे क्वेरीज़ में प्रेज़ेंट है, ठीक है? ये आपके लिए प्रिंट कर रहा हूँ मैं, फाइन। उसके बाद मैं इस नए एज को अपने ग्राफ में ऐड कर रहा हूँ, कैसे? ग्राफ ऑफ आई डॉट अपेंड जे। रिमेंबर वन थिंग, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ कि जे बार प्रेज़ेंट है कि नहीं। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि देखो, इन्होंने जो कंस्ट्रेंट्स दिए थे बेसिकली यहाँ पे, इसमें क्लियरली मेंशन है कि ये रिपीटिंग नहीं होने वाले हैं, ठीक है? देयर इज़ नो रिपीटेड रूट्स, ओके जस्ट अ सेकंड, या देयर इज़ नो रिपीटेड रूट्स अमंग द क्वेरीज़, तो मैं इसलिए चेकिंग नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। जब मैं ऐड करने वाला हूँ अपेंड जे कर रहा हूँ, मैं चेक पहले से नहीं कर रहा हूँ कि जे पहले से प्रेज़ेंट है नहीं है, क्या सीन है, वो सब मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं एज़ इट इज़ ऐड कर रहा हूँ, ओके? एज़ सिंपल एज़ दैट। उसके बाद मैं अपना बीएफएस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, जिसमें मैं ग्राफ को पास कर रहा हूँ, ठीक है? जो भी इसका रिटर्न वैल्यू होगा, इसका रिटर्न वैल्यू बेसिकली होने वाला है शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम 0 टू n-1, उसको मैं अपने आंसर में अपेंड कर दूँगा, उसके बाद मैं आंसर रिटर्न कर रहा हूँ अल्टीमेटली, ठीक है? अब आ जाते हैं बीएफएस में हो क्या रहा है। देखो अगर आपने मेरे पहले के वीडियोज़ देखे, ये चीज़ सेम होने वाली है, ठीक है? ये चीज़ पूरी सेम होने वाली है, ठीक है? सारे ऑटोमेशन के साथ हम ये करने वाले हैं, ठीक है? आप इस बात को रिमूव कर सकते हो, बट जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है कि जब भी आप कुछ एक चीज़ को एक्सेस करो जो कि फ़ंक्शन के बाहर डिफाइंड है, जैसे कि n जो है वो बेसिकली यहाँ से आ रहा है, राइट? तो मेरे इस पर्टिकुलर फ़ंक्शन से वो बाहर है, तो आप उसको नॉन लोकल बना के यूज़ करना रहेगा, ठीक है? सबसे पहली चीज़, पर मैं मानता हूँ कि हम n को यूज़ नहीं करें इस वाले फ़ंक्शन के अंदर, बट आपको मैंने दिखाने के लिए लिखा है ये, ठीक है? फाइन। फिर मैं क्यू डिफाइन कर रहा हूँ, इस क्यू को मैं जो पाइथन में डीक्यू स्ट्रक्चर होता है मैंने वो यूज़ किया है। डीक्यू क्या होता है? डीक्यू होता है बेसिकली डबल साइडेड क्यू, ठीक है? डबल साइडेड क्यू हमें क्यों चाहिए? देखो, जब हम अपेंड करने वाले हैं नोड्स को, ठीक है? यहाँ पे देखोगे हम राइट से अपेंड करने वाले हैं,
और जब हम पॉप करने वाले हैं नोड्स को, वो हम लेफ्ट से करने वाले हैं। लेफ्ट से मतलब ये है कि 0th इंडेक्स जो है हम उस वाले नोड को पॉप करने वाले हैं, ठीक है? तो अगर आपने सिंपल लिस्ट से अगर आपने पॉप लेफ्ट किया, सबसे पहली चीज़ पॉप लेफ्ट फंक्शन उसमें नहीं होगा, आपको उसको इंडेक्स से करना पड़ेगा। दैट इज़ यानी कि जो इंडेक्स 0 में प्रेज़ेंट है उसको पॉप करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ऑफ एंड स्पेस यूज़ करना पड़ेगा अगर आप नॉर्मल लिस्ट से कर रहे हो तो, ठीक है? यानी नॉर्मल लिस्ट से अगर आप 0th इंडेक्स को रिमूव कर रहे हो, तो आपको ऑफ एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है उसमें, ठीक है? इसलिए मैं इसको डीक्यू स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा हूँ। डीक्यू की खासियत ये है कि ये डबल साइडेड क्यू है। इसमें अगर आप लेफ्ट साइड से भी रिमूव करते हो, आप ओ ऑफ 1 में ही रिमूव कर सकते हो उसे, ठीक है? अप एंड और रिमूव दोनों ओ ऑफ 1 में हो जाता है लेफ्ट साइड से। इसकी ये खासियत है, ठीक है? तो इसलिए मैंने यूज़ किया, फाइन। उसके बाद मैं कह रहा हूँ मैं एक विजिटर सेट बना रहा हूँ, क्योंकि मैं बीएफएस यूज़ करने वाला हूँ। देखो बीएफएस की खासियत ये है कि ज अगर मैंने एक नोड को विज़िट कर दिया, तो वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होने वाला है उस तक पहुँचने के लिए, ठीक है? उसके बाद अगर आप उस नोड में वापस कभी भी आते हो, वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा। इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैंने किन-किन नोड को विज़िट कर दिया, ठीक है? उसके लिए है विजिटेड सेट। सबसे पहले मैं अपने 0 को ऐड कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमें 0 से n-1 तक जाना है, फाइन। फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जब तक मेरा क्यू में एक भी एलिमेंट है, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू डॉट पॉप कर रहा हूँ। सबसे पहले दिखाता हूँ मैंने क्यू में ऐड क्या किया। देखो, ये पूरी चीज़ एक एलिमेंट है। ये क्या-क्या बताती है? ये बताते हैं मेरा नोड कौन-सा है, ये बताते हैं मैंने कितने एज अभी तक ट्रैवल किए हैं इस नोड तक पहुँचने के लिए, ठीक है? क्योंकि पहला नोड 0 होने वाला है, इस पे तक मैंने कोई नोड एज ट्रैवल नहीं किया, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए ये भी 0 है, फाइन। तो देखो मैंने जब इसे पॉप किया, ये क्या 2 चीज़ें देगा, पहला एक नोड दे देगा, एक पाथ दे देगा, ठीक है? ये पाथ बेसिकली है कि मैंने कितने नोड्स ट्रैवल किए इस तक पहुँचने के लिए, फाइन। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस हर दैट इज़ अपने करंट नोड के मैं हर नेबरिंग नोड में जाऊँगा, यानी हर एडजेसेंट नोड में जाऊँगा, ठीक है? थ्रू ग्राफ ऑफ नोड, ओके? ग्राफ ऑफ नोड में जाऊँगा, वो मुझे दे देगा एक लिस्ट जिसके अंदर उसके सारे नेबर्स प्रेज़ेंट हैं, ठीक है? मैं हर उस नेबर में जाऊँगा, मैं चेक करूँगा क्या वो विज़िटेड है, अगर वो विज़िटेड नहीं है, तो ही मैं आगे प्रोसीड करूँगा, ठीक है? मैं क्या-क्या करूँगा देखो, सबसे पहले मैं अपने क्यू में उसे ऐड कर दूँगा, उसके बाद अपने विज़िटेड में भी ऐड कर दूँगा, ठीक है? क्यू में मैं कैसे ऐड कर रहा हूँ उसे, मैं ये पूरा एक एलिमेंट जो है ये मतलब एक सिंगल एलिमेंट है, रिमेंबर दैट। तो मैं नेबर को ऐड कर रहा हूँ। अब देखो ये जो नेबर है ये बेसिकली कहाँ पे है? ये मेरे नोड के बगल में है, ठीक है? तो अगर मुझे नो अपने यहाँ ये मेरे नोड के बगल में है, ठीक है? यानी कि अपने नोड से ये एक डिस्टेंस 1 पे है। क्या आप ये बात मानते हो? ये अपने नोड से खाली 1 एज दूर है, राइट? क्योंकि अब नोड तक पहुँचने के लिए ये पाथ होने वाला है, दैट इज़ ये नंबर ऑफ एजेस होने वाले हैं। तो नेबर तक पहुँचने के लिए जो कि इससे 1 एज है, कितने एजेस होने वाले हैं? पाथ प्लस 1 एजेस सभी होने वाले हैं, ठीक है? यहाँ तक अगर पहुँचने के लिए पाथ था, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए पाथ प्लस 1 होगा, ठीक है? ये हमने अपेंड कर दिया। अब मान के चलो कि इनमें से एक यानी कि अभी किसी एक नेबर का वैल्यू टारगेट वैल्यू है दैट इज़ n-1 है। तो हमें क्या करना है हमें उसको नोड में दैट किस क्यू में ऐड इन सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इन सबको ऐड करने से और लेंथी होगा बेसिकली, ठीक है? इसलिए क्योंकि बीएफएस है अगर मैं इसे क्यू में लास्ट में ऐड करता हूँ, तो इसको वेट करना पड़ेगा इसके आगे के एलिमेंट्स जब तक प्रोसेस नहीं हो जाते, ठीक है? उस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, अगर जैसे ही मुझे नोड दिखता है, तो मैं क्या करूँगा n+1 रिटर्न कर दूँगा दैट इज़ पाथ प्लस 1 रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है? इफ नेबर इज़ इक्वल टू लास्ट नोड मैं रिटर्न कर दूँगा पाथ प्लस 1 ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। अगर ये पूरा फ़ंक्शन 1 सेकंड या अगर ये पूरा फ़ंक्शन कंप्लीट हो जाता है और मान के चलो अब यहाँ तक रिटर्न कुछ हुआ नहीं, तो मैं लास्ट में रिटर्न -1 करने वाला हूँ। पर अगेन ये जस्ट सेफ्टी के लिए लिखते हैं, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ये नहीं यूज़ होने वाला, ठीक है? जो रिटर्न -1 कभी भी यूज़ नहीं होने वाला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट क्योंकि इसमें ऐसे टेस्ट केसेस नहीं है जहाँ पे ये केस आए, ठीक है? उसके बाद मैं बेसिस फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, फिर ये हो रहा है। मैं आपको एक बार एग्जांपल 1 की ट्रेसिंग दिखा देता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँ। तो या देखो एग्जांपल 1 में हमारा ग्राफ ऐसे दिखने वाला है जब तक हमने क्वेरीज़ को प्रोसेस करना स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है? उसके बाद हम क्या कर रहे हैं 2,4 जो क्वेरी है दैट इज़ जो एज है वो हमने ऐड किया, ठीक है? एडिंग एज 2,4 ओके 2 से 4 तक एक एज ऐड किया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया अपना ब्रीफेस। ब्रीफेस में पहला नोड क्या होगा 0,0 होगा दैट इज़ नोड 0 ठीक है? इस तक पहुँचने के लिए हमने कितना पार्ट ट्रैवर्स किया 0 वाला पार्ट ट्रैवर्स किया, ठीक है? 0 का एडजेसेंट एलिमेंट कौन है 1 है, तो हमने 1 को डाल दिया, 0 को हटा दिया। 1 तक पहुँचने के लिए हमने कितने एज ट्रैवर्स किए 1 एज ट्रैवर्स किया, ठीक है? फिर हम आ गए 2 में, ठीक है? क्योंकि 1 का एडजेसेंट 2 है। तो 2 में आ गए 2 तक पहुँचने के लिए हमने कितने ट्रैवल किए 2 टेस्ट ट्रैवल किए। 2 का जो नेबरिंग है क्या-क्या 3 या 4 है, ठीक है? जैसे ही हमको 4 दिखा हमने वीएफएस खत्म किया, हमने आंसर रिटर्न कर दिया, ठीक है? ये वाला वीएफएस यहाँ पे खत्म हो गया, रिमेंबर दैट। अगर आपने मेरा कोड देखा आपको याद होगा, जैसे ही 4 आता है, हम प्रोसेसिंग वहीं पे रोक देंगे और वहीं का पाथ रिटर्न कर देंगे, ठीक है? इस केस में जो पाथ रिटर्न हो रहा है 3 है, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। 0 से 1, 1 से 2 फिर 2 से 4 तो पाथ 3 होने वाला है, ठीक है? फाइन। अब हम दूसरे एज में आ जाते हैं। दूसरा एज क्या है 0,2 हमने एक नया एज ऐड किया जो कि 0,2 है, ठीक है? तो इसको ऐड करने के बाद क्या होगा पहला एलिमेंट हमेशा 0 होगा। सेकंड एलिमेंट जो है अब इसमें 2 होने वाले हैं। देखो इसमें 0 के एडजेसेंट 2 एलिमेंट्स हैं। एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, ठीक है? तो 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे, दोनों ही एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 है। रिमेंबर दैट ये हो गया ये 1, ये हो गया 2 दोनों का ही अभी तक हमने जितने एड्स ट्रैवल किए वो 1 है, ठीक है? फाइन। उसके बाद क्या करेंगे? देखो 1 क्या कर रहा है? 1 का नेक्स्ट नोड क्या है? 1 का नेक्स्ट नोड है अगेन 2 ठीक है?
2 हमने पहले ही क्यू में ऐड कर दिया, राइट? तो 2 पहले से वेस्टेड में आ चुका है। इस वजह से हम इसका जो रिजल्टेंट है, दैट इज़ इसका जो नेबरिंग नोड है वो पहले से आ चुका है। तो इसका कोई और प्रोसेसिंग नहीं होगा, ये वहीं पे लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है? मतलब हम नेक्स्ट वाले इटरेशन में आ जाएँगे। नेक्स्ट इटरेशन होने वाला है इसका, ठीक है? तो हम इसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है? इसके क्या-क्या नेक्स्ट नोड्स हैं? इसका है 3 और 4। जैसे हमें 4 दिखा, हमने खत्म कर दिया अपना बीएफएस, हमने रिटर्न कर दिया अपना पाथ। पाथ क्या होने वाला है इस केस में? इसमें पाथ होने वाला है 2, ठीक है? क्यों? देखो 0 से 2, 2 से 4, खाली 2 जैसे हमने ट्रैवल किया, ठीक है? अब फाइन, अब आ जाते हैं लास्ट में, 0 से 4 हमने एज ऐड कर दिया, ठीक है? अब ये कुछ ऐसा दिखने वाला है अपना ग्राफ। सबसे पहले नोड हमने ऐड की, इसके क्या-क्या एडसेंट नोड्स हैं? इसके 3 एडसेंट नोड्स हैं, 1 है, 2 है, 4 है। जैसे हमको 4 दिखा, हमने ये बीएफएस खत्म कर दिया, यहीं पे हमने खत्म कर दिया, ठीक है? आंसर रिटर्न कर दिया 1, ठीक है? ये होने वाला है अपना सॉल्यूशन। एग्ज़ाम्पल 2 में अगर आप देखना चाहो तो ये देख सकते हो। एग्ज़ाम्पल 2 में ग्राफ अपना ऐसे दिखने वाला है, ठीक है? जैसे हमने एज ऐड किया 0,3, ये पहला नोड आ गया। इसके एडसेंट नोड्स को हम में चले जाएँगे, इसके एडसेंट नोड कौन-कौन से हैं? इसके एडसेंट नोड्स होने वाले हैं 1 और 3। जैसे हमको 3 दिखा, हमने बीएफएस खत्म कर दिया। बीएफएस में अभी कितने प्रोसेसिंग हुए? खाली एक ही इटरेशन हुआ है और हमने खत्म कर दिया उसे, ठीक है? सिमिलरली उसके बाद में भी सेम चीज़ होगी, क्योंकि ये जो पहला एज है वही सबसे छोटा एज हमें दे रहा है बेसिकली, उसी की वजह से हमारा आंसर हर एक में 1 आएगा, ठीक है? ये भी खत्म हो गया प्रोसेसिंग। तो आपको मैं ये वाला पार्ट फिर से दिखा देता हूँ, देखो। जैसे हम उसके नेबर को प्रोसेसिंग कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है? अगर हमें टारगेट नोड मिल जाता है, तो हम वहीं पे खत्म कर दे रहे हैं, वहीं पे रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए आपने देखा होगा कि ये वाला प्रिंट फिर से नहीं हो रहा है उसके बाद, ठीक है? जैसे हमको टारगेट मिलता है, हम रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है? हम मतलब ये बीएफएस फंक्शन को खत्म करके रिटर्न कर रहा है आंसर, ठीक है? तो उस वजह से आपने देखा होगा कि ये वाला पार्ट प्रिंट नहीं हो रहा है उस वजह से, ठीक है? सो या फ्रेंड, दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। या इसमें खाली एक जो मैंने एडिशनल चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि डीक्यू फंक्शन, अगर आप पाइथन में कोड करते हो, आप इसको सीख सकते हो, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके सॉल्यूशन के लिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। आप इसको एक बार यूज़ करके देख सकते हो। इसका स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप समझ लो कैसे काम कर रहा है ये। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इसको यूज़ करते हो, इसके स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझ के यूज़ करना, ठीक है? बिना इन सबको समझे आपको यूज़ नहीं करना होता कोई भी फंक्शन को। आप इसको समझ लो फिर यूज़ करो। ये सॉल्यूशन मैं आपको दे तो सकता हूँ कमेंट्स में। जब भी आप सबमिट करो मेरे सॉल्यूशंस को, प्रिंट स्टेटमेंट को कमेंट करके सबमिट करना, क्योंकि आपका नहीं तो एरर आ जाएगा कि आउटपुट लिमिट एक्सीडेड, ठीक है? अभी मैं आपको खाली बेसिक एग्जाम्पल्स में रन करके दिखा रहा हूँ, जब आप सबमिट करोगे ना, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। हमारे पास खाली 3 दिन बचे हैं नवंबर डेली कोड चैलेंज को खत्म करने के लिए। हमने 3 क्वेश्चन देख लिए ग्राफ के, और आगे के भी ग्राफ के ही हो सकते हैं, जैसे ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। अगर आपको मुझसे कुछ भी सीखने को मिलता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इन सबको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुछ हमें देखने के करना होता है कि मैं ईज़ी लेवल में बताऊँ ताकि हर कोई समझ सके, क्योंकि टारगेट ऑडियंस बहुत बड़ी होती है और बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी होते हैं, बहुत सारे एमेच्योर्स भी होते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाना पड़ता है। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक बहुत मोटिवेशन देता है कि मैं कंटिन्यू कर सकूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ मैंने सीखी इतनी मेहनत करते हुए, बाकियों को उतनी मेहनत ना करनी पड़े, उनको चीज़ें फ्रीली अवेलेबल मिले, ठीक है? यही मेरे एम है, इसी वजह से मैं करता हूँ। ये मुझे हेल्प भी करता है कि मैं कंटिन्यूटी बना सकूँ सॉल्यूशन को सॉल्व करने में, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अपना कोड इम्प्रूव करने में। सो आई थिंक दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू टुमारो।